2 लाख रुपए में आईपीएस बने, बिना यूपीएससी का एग्जाम पास के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आईपीएस बनना चाहते हैं तो मात्र 2 लाख रुपए खर्चा करना होगा। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है बिहार में। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, बिहार में ठगी हुई है। एक के साथ 2 लाख रुपए ले लिए गए और उसको आईपीएस की वर्दी दे दी गई। बिहार में एक लड़का होता है, वो आईपीएस बन जाता है और एक दुकान पर नाश्ता कर रहा होता, तभी लोग उसको घेर लेते हैं और परेशान करना शुरू कर देते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के पास में फोन आता है। जब पुलिस कंट्रोल रूम को फोन आया था, खबर ये मिलती है कि बंधन बैंक के पास में एक दुकान है, वहीं पर एक आईपीएस को लोगों ने घेर रखा है। जैसे वे सुनते हैं तो अपनी पुलिस फोर्स के साथ में वहां पर पहुंच जाते हैं। बात आईपीएस से जुड़ी थी तो अफसर भी सतर्क हो जाते हैं और पुलिस फोर्स उस लड़के की हेल्प करने के लिए, उस आईपीएस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पुलिस फोर्स दरोगा जो आपके होते हैं मुजम्मिल अंसारी, उस आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं जो देखने में 18 साल से कम उम्र का होता है, तो उनको कुछ दाल में काला लगता है। वो अपने बड़े ऑफिसर को सूचित करते हैं। उसके बाद में उस आईपीएस ऑफिसर को थाने बुला लिया जाता है। बाकायदा सब लोग वहाँ उसका स्वागत करते, सम्मान करते हैं और उससे पूछा जाता है ये सब क्या है और कैसे हुआ। तो लड़का अपनी मुँह जुबानी एक कहानी सुनाता है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद पटेल ऑफिशियल में। जुर्म की सच्ची दास्तां आपको हम सुनाते हैं अरविंद पटेल ऑफिशियल में। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क रहें, आपके आसपास जो फ्रॉड हो रहा है उससे आप अलर्ट रहें। होता क्या है कि बिहार के जमुई में, लखीसराय में एक गाँव होता है गोवर्धन विद्या, थाना होता है अलसी। वहाँ का एक लड़का होता है, बाप का नाम होता है मंगलू मांझी और उसकी माँ, ये सब लोग मिल के मजदूरी करते हैं ईंट भट्टे में। लड़का जो कि हाई स्कूल फेल होता है, वह किसी से बात करता है कि मुझे नौकरी लगवा दो। तो गांव का ही एक रहने वाला होता है मनोज, वो कहता है मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम बताओ किस में करना चाहते हो नौकरी। लड़के ने पुलिस का रौब सुन रखा होता है, वो कहता है पुलिस विभाग की नौकरी मुझको अच्छी लगती है। तो मनोज कहता है बताओ तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए। ये जो मनोज कुमार नाम का व्यक्ति होता है, ये थाना खैरा का निवासी होता है। पुलिस जांच में लगी है। एक लड़का होता है मिथिलेश, खबर मिलती है कि वह आईपीएस बन गया है। वह सुबह सुबह अपने माता पिता के पैर छू के बोलता है बाबूजी मैं आईपीएस बन गया हूँ पुलिस में। तो माँ बाप चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वह उसको आशीर्वाद देते हैं विजयी भव तथास्तु और अपने काम में चले जाते हैं। ये आईपीएस कैसे बना है, ये सारी जानकारी आपको इस कहानी में देंगे। उसको किसी ने आईपीएस बनाया था मात्र 2 लाख रुपए में और उसने ही इसको वर्दी दी थी। 2 लाख रुपए चूंकि ये दे चुका होता है, 30,000 रुपये इससे और मांगा जाता है, उसको देने के लिए गांव से निकलता है। ये पहुंचता है जमुई से लखीसराय। लखीसराय में ये नाश्ता कर रहा होता है, तभी धीमे धीमे लोग भीड़ लगा लेते हैं 2, 4, 6। पहले ये पकौड़ी खाता है, पकौड़ी खाने के बाद में ये लाइन लगाता है, सोचता है जलेबी खा लूँ। लाइन लगाता है, लोग देखते हैं कि आईपीएस लाइन में लगे हैं, तो धीमे धीमे लोग बात करना शुरू करते हैं, देखते हैं भीड़ फैल जाती है। इसी बीच में कोई पुलिस को फोन कर देता है। दोस्तों, पुलिस वाले जो आपके मुजम्मिल अंसारी दरोगा जी होते हैं, थाना होता है आपका हलसी, वे पहुंच जाते हैं और बाद में इनको थाने लेके आते हैं। जब थाने लेके आते हैं तो इनसे पूछा जाता है तो ये अपनी कहानी बयां करते हैं। होता क्या है कि इनके गांव का एक व्यक्ति होता है मनोज, उससे मिथिलेश की बात हुई होती है। मिथिलेश जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, जो अभी हाई स्कूल भी पास नहीं है, हाई स्कूल फेल हो चुका है, वह कहता है मुझे नौकरी करनी है। यहाँ पर मनोज कहते हैं किस विभाग में नौकरी करनी है, तो मिथिलेश कहते हैं मुझे पुलिस की नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पुलिस की नौकरी करनी है। मिथिलेश कहता है हाँ ठीक है, पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बताओ किस पद में करना चाहते हो। तो मिथिलेश से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावर आपका होता है आईपीएस में, क्या तुम आईपीएस की नौकरी करोगे। तो मिथिलेश कहता है हाँ मैं आईपीएस की नौकरी करूँगा। कहते हैं 2 लाख रुपये लगेगा। तो मिथिलेश अपने पड़ोस के मामा से 2 लाख रुपए उधार लेके दे देता है मनोज को। मामा से कहता है मामा जी मेरी नौकरी लग रही है, अब वेतन मिलते ही मैं आपको लौटा दूंगा। 2 लाख रुपए दे देता है और जो मनोज एक 420 व्यक्ति होता है, इसको पुलिस की वर्दी दे देता है, वो भी आईपीएस की। और इससे कहते हैं 30,000 रुपये आपको और देना है, इससे और मांगा जाता है। वही ये 30,000 रुपये देने जा रहा था जहां पर इसके साथ एक घटना होती है। यहाँ पर मुजम्मिल अंसारी जी बताते हैं कि जब उन्होंने इसको पहली बार देखा तो हक्के बक्के रह गए और बाद में इससे इनके बारे में थाने में पूछा, बाकायदा सम्मान किया गया, बड़े उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद जांच हुई तो पता चला कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। चूंकि जो आपके दरोगा होते हैं थाना हलसी के मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक तो इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है
जो कि पुलिस की फर्जी वर्दी पहन कर टहल रहा था, और दूसरा उस मनोज नाम के अज्ञात व्यक्ति के ऊपर जिसने ठगी की है इनके साथ में। इस लड़के से पूछताछ की जाती है। लड़का बताता है मुझे कोई जानकारी ज्यादा है नहीं, कहाँ कहाँ तुम गए थे, कहाँ कहाँ तुमने अपना रौब झाड़ा। लड़का कहता मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सीधे यहाँ पर पैसे देने आया था। लड़का इतना सीधा साधा भोला भाला होता है, सोचिए उसके साथ 2 लाख रुपए की ठगी हो गई। सोचिए पूरे बिहार में, पूरे देश में कितने ऐसे फ्रॉड लोग होंगे जो पुलिस की वर्दी देने के नाम पे ठगी करते हैं। उसकी माँ से पूछा जाता है, माँ को भी जानकारी नहीं होती, बस माँ कहती मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे नहीं पता है। माँ से पूछा जाता पैसा आपने दिया, माँ कहती मेरे को नहीं पता, मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा मेरे भाई ने दिया है, भाई क्यों ये बहाने से पैसा लेके आया है। आगे आप खुद इस लड़के का बयान सुन सकते हैं। आप भी किसी के लालच में, बहकावे में ना आए। अगर आप किसी लालच में, बहकावे में आएंगे, किसी को पैसा देंगे, तो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई चली जाएगी। लड़का प्रथम दृष्टा सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है। कहानी कैसी लगी? कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।